नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका फिर से संतोष संवाद में स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं उसमें ये है कि भाई भाई के खून के क्यों प्यासे होते हैं। ऐसा देखा गया है समाज में कि छोटे से वो रहें और एक दूसरे में बड़ा प्रेम रहा, और इसके बाद जो है जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं किया। यहाँ तक देखा गया कि उनका समाज में बहुत अच्छा जो है व्यवहार है, लोगों से मिलना जुलना है, मगर अपने सगे भाई से उनकी बात नहीं होती है, ना उनसे बातचीत होती है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा। आज मैंने उठाया और लोगों के बीच गया और लोगों से टिप्पणी लेने लगे, तो बल्कि लोगों ने कहा कि भाई आप कौन कौन मुद्दे लेके आते हो, किस किस विषय पे मैं आप लोग को, बल्कि लोग करें। और उन्होंने कहा कि भाई हमको इस मुद्दे में ना शामिल करिए, क्योंकि ये पारिवारिक मुद्दा है और जानकारी कोई किसी हमारे परिवार वाले को मिल जाएगी तो लोग सोचेंगे कि हमारी ये सोच है। तो बहुत लोग जो है उस विषय में कटते फिरे जो है, मगर इसके बावजूद भी मेरा ये था कि लोगों की राय जानना चाहते थे। और मैं करीब 5-6 लोगों के पास गया और इस सर्वे में मैंने एक महिला को भी शामिल किया। जहाँ जहाँ गए तो लोगों ने ये भी कहा कि भाई आदमी जब बड़ा होता है और क्या नाम है, शादी होती है, विवाह होता है, वो महिलाएं आती हैं, वो दूसरे घर की रहती हैं तो उनके विचार अलग होते हैं। इस वजह से जो है परिवार का विघटन होता है। तो मैंने कहा कि भाई महिला से भी पूछ लिया जाए कि आखिर में क्या कारण कि भाई आप लोग के ऊपर आरोप लगता है कि आपकी वजह से परिवार टूटता है। तो इस सर्वे में मैंने पुरुष को, महिला को, सबको मैंने शामिल किया हुआ है। और आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिए और सर्वे देखिए। और हम तो एक अपनी कोशिश है कि हम तह तक पहुंचने के लिए जानने की कोशिश की हुई है। एक कोशिश है, आप देखिए इसको। धन्यवाद। संतोष कुमार, मैं जो चर्चा आज सुबह से कर रहा हूं कि आखिर में क्या कारण है कि एक भाई दूसरे भाई के खून के प्यासे हैं, उसी क्रम में आज अमित सिंह जी का इंटरव्यू ले रहे हैं। जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसमें यही कहना चाहता हूँ कि लोग एक दूसरे से विवाद ना करके और एक साथ बैठ करके और सही से बंटवारा कर लें 19-20 करके, और इसमें जो है एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। जिस मुद्दे को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं कि भाई भाई आखिर में क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, इसी क्रम में रजत शुक्ला जी का इंटरव्यू लेने है। ऐसा नहीं है कि भाई भाई में झगड़ा रहता है या कुछ भी रहता है। हम भी दोनों भाई हैं, लगभग साथ जाते हैं मैच खेलने या हर बात शेयर करते हैं। और काफ़ी लोग हैं इकोना में जिससे भाइयों भाई में एक प्रेम सा है, एक दोस्त की तरह रहते हैं, हर बात शेयर कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि हर भाई दुश्मन ही रहता है। आज जिस क्रम को लेकर हम सर्वे करने निकले हुए हैं, एक मैडम जी हैं, इनका नाम है कुंती शुक्ला। और इनसे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं सर्वे में जहाँ गया, लोग जो है कैमरे के सामने तो नहीं आए जो है बात करने के लिए। उन्होंने ये कहा कि पहले जब बच्चे छोटे रहते हैं तो बड़ा प्रेम होता है, जब आदमी का शादी विवाह हो जाता है तब जो है अलग अलग घर से औरतें आती हैं, जिनकी वजह से जो है परिवार टूटता है, हर लोगों का विचार अलग होता है। इसी क्रम में मैडम से हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये आरोप सही है? नहीं, मेरा जहाँ तक मानना है कि ये आरोप सरासर गलत है। कहीं एकाध % ऐसा होता है। ज़्यादातर जो मैंने देखा है अपने निजी जीवन में या अपने अगल-बगल, अड़ोस-पड़ोस में, उससे ये समझ में आता है कि इसका कारण जो भाई-भाई में विवाद होता है, एक इसका कारण ये होता है भैया कि जैसे कभी-कभी माँ-बाप का भाइयों में से या अपनी जो भी उनकी औलादें होती हैं, उसमें किसी एक के प्रति ज़्यादा झुकाव और कम झुकाव। इस वजह से भी दूसरे के मन में कहीं न कहीं ईर्ष्या और जलन की भावना धीरे-धीरे पैदा होने लगती है। उसके बाद दूसरा जो उसका ये कारण है कि माँ-बाप को स्वयं ये चाहिए कि कहा भी जाता है, बुजुर्ग कहते हैं कि जो डाली कमज़ोर होती है, उसी को सहारा दिया जाता है। शायद माँ-बाप इसीलिए एक बच्चे के प्रति कभी ज़्यादा झुकाव हो जाता है, लेकिन वो कहीं न कहीं घर में क्लेश का कारण बन जाता है। और इसलिए माँ-बाप को चाहिए कि अपने जीते जी ही जो भी उनके पास संपत्ति है या पैसा रुपया है, उसको अपने हिसाब से अपने बच्चों में
उसी समय चाहे वो रजिस्ट्री कर दें, बाँट दें या जो भी है उसको कर दें, ताकि बाद में ऐसा विवाद ना हो। संतोष कुमार श्रीवास्तव संतोष संवाद से बोल रहा हूँ। आज एक टॉपिक को लेकर हम त्रिपाठी जी से मिलने आए हुए हैं कि आखिर में क्या कारण है कि भाई भाई जो है एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, जो कि पहले बड़ी उसमें प्रेम रहता है। और इस जानकारी के लिए कामाख्या त्रिपाठी जी से चर्चा करते हैं। संतोष जी, आपने बहुत अच्छा सामाजिक विषय उठाया है कि परिवार में भाइयों में कहते विवाद हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, कानून केस कोतवाली बन जाता है। आखिर इसके कारण क्या हैं? तो कारण तो बहुत से हैं, इसमें सबसे बड़ा कारण तो संपत्ति विवाद आता है। माता पिता को चाहिए कि वो अपने होते हुए भी संपत्ति का सही से व्यवस्था बनाएं, ताकि बच्चे बाद में लड़ाई झगड़ा ना करें, भाइयों में प्रेम बना रहे और समाज अच्छे से चलता रहे। यही मेरी राय है। धन्यवाद कुमार। मैं आज राम कुमार जी से आपकी मुलाकात कराना चाहूँगा, जो कि सुबह से एक मुद्दे पे हम बहस कर रहे हैं कि क्या कारण है कि भाई भाई में आपस में तनाव रहते हैं। इस मुद्दे पे इनकी राय लेते हैं। हाँ सर, मैं राम कुमार। और ऐसा है कि मतलब भाई भाई में अक्सर तनाव होता है, बट ऐसा हमारे मतलब बीच में ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आपस में मिल जुल कर रहते हैं और दुनिया से क्या मतलब है, आपस में हम सब अच्छी प्रकार से रहते हैं, कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। ये संतोष जी हमारे पास आए हैं और आज उन्होंने समाज से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा जो है क्वेश्चन उठाया है। इन्होंने इनका प्रश्न ये है कि वही जो भाई होते हैं, शुरुआत में उनमें बहुत प्रेम रहता है, बहुत स्नेह रहता है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि समय के साथ साथ भाइयों के बीच में दूरी बनती जाती है। तो उन्होंने इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन उठाया है कि भाई भाई क्यों जो है एक समय बाद ऐसा हो जाता है कि भाइयों भाइयों में क्यों एक दूसरे खून के प्यासे हो जाते हैं। तो मैं संतोष जी को इसका जवाब ये देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। आपका जवाब क्वेश्चन सही है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है। समाज में कहीं कहीं पर आपका जो प्रश्न किया उसका जवाब सही भी होता है और कहीं कहीं पे जो है गलत भी है। भाई आज हम जैसे हम अगर अपनी बात करें, हम 3 भाई हैं और हमारे भाइयों में बहुत प्रेम है। ठीक है, कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर टुन्न पुन्न होता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो हम सब लोग एक संगठित परिवार की तरह खड़े हो जाते हैं। तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे भाई साहब थे बड़े वाले, एक समय ऐसा आया था कि वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उस समय एक सारे भाइयों ने एकजुटता दिखाई और सबने उनका बहुत ही मतलब मन से उनकी सेवा की गई जो है, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो आज हम लोग के साथ हैं। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि संतोष भाई कि हर भाई एक दूसरे खून का प्यासा होता है। आज हम हैं, अगर हमें एक तकलीफ़ होती है हमारे भाई साहब से, कहना चाहे हमारे भाई साहब से बातचीत नहीं हो पाती क्योंकि हम अलग रहते हैं, वो हमसे 200 किलोमीटर दूर में, लेकिन अगर उनको पता चलता है कि आज हमारे इन भाइयों को दिक्कत हुई है तो वो इमीडिएट तुरंत रात में नहीं सकते, दिन का इंतज़ार नहीं करते, रात में तुरंत भाग के पहुँचते हैं हमारे पास आके जो है।